एक चीज सिद्ध होती जा रही है कि सीबीआई तो तोता है, चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री का कौवा है। अब वो जब जरूरत होती है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सीधे उनकी 7 रेस कोर्स की मुंडेर पे बैठ के वो काव काव करने लगते हैं कि मालिक क्या आदेश है आपका। क्योंकि पिछले 7 वर्षों से इसके प्रमाण बहुत आ चुके हैं। अब आज जो मर्सिडीज की बात आपने कही, थोड़ा चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर भी हम देखें। 3 लोगों की कमेटी है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके साथ 2 लोग और हैं, और बाकी पूरे देश में। हालांकि ये बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे हमेशा से चुनाव आयोग की प्रक्रिया बड़ी सुंदर लगती थी और है भी, कि उसमें कुछ ज्यादा 500-700 हजार के नीचे कर्मचारी हैं पूरे चुनाव आयोग में। लेकिन जब चुनाव होते हैं लोकसभा या कोई और, तो वो एक्सटेंडेड जो कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईआरएस हो, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी इनका कुलदीप बाबू कैसे हैं? चुनाव जय आयुक्त हो। के रूप में ही काम करे। तो इस बस तरीके बस सब से। बहुत अच्छा। तो फिर क्या? हेलो। तो अभी जो है, मेरी आवाज विनीता आ रही है आपके पास? जी आ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत आरोप लग रहे हैं कुछ लोगों पर, कुछ राजनीतिज्ञों पर, कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। अखिलेश पे भी लगाते हैं कुछ लोग कि वो निकले नहीं 4-5 साल, कोरोना में नहीं निकले, ये नहीं निकले, वो नहीं निकले। तो बहुत सारे, लेकिन चुनाव आयोग का वस्तुतः ये एक प्रशासनिक टूरिज्म है, पिकनिक है। ये लोग पिकनिक पर गए, क्योंकि करना तो तुमको केवल प्रधानमंत्री के आदेश पर ही सारी बात करनी है अनऑफिशियली। हालांकि इनका काम प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है, इनका काम तो सीधे राष्ट्रपति को जाके सूचना देनी है। लेकिन इनका जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं कि पहले 7 साल पहले क्या हुआ, कौन चुनाव आयुक्त बुलाए गए, उन्होंने क्या किया, और सारी चुनाव। अब देखिए, चुनाव आयोग को यहाँ से 3-4 चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए कि उन्हें कोर्ट की बात चाहिए कि भाई अदालत ने इंटरफेयर किया। तो एक माननीय न्यायाधीश हैं, उन पर ज्यादा कमेंट नहीं दे सकता हूं। उन्होंने बोला गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, और दूसरा चुनाव टाले जाने चाहिए। तो मैं उनकी दूसरी बात जो है उस पर गौर करता हूं कि भाई उन्होंने कहा चुनाव टाले जाने चाहिए, और इसको लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया और उसने ये प्रशासनिक पिकनिक का वातावरण बनाया। अब दो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट पूरा बना लेंगे और उसके बाद जाके फिर प्रधानमंत्री के बंगले के गुंडेर पे बैठ के काव काव करने लगेंगे कि साहब ये आप आदेश दीजिए कि मैं क्या बोलूं जनता से, कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो 2 डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट उन्हें अपने हेल्थ मिनिस्ट्री से चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईएमए उनको दे। अब आईएमए तो देगा ही देगा कि भाई ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। तो तीसरा, चौथा, 4-5 प्रमाण लेकर नरेंद्र मोदी जी अपने पास रख ले। तो जिस ढंग से वो एक काम करते हैं कि सारे जो है, जो कौवा तोता है पिंजड़े में, उसकी गर्दन पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर अपने हिसाब से चलाएंगे कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, चुनाव बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। ये कैसे करेंगे? हम लोग तो चलो कानपुर के, मैं भी कानपुर का ही हूँ, कानपुर में जन्मा हूँ, और पान मसाले का बिजनेस मैंने बड़े गौर से देखा है, मेरे तमाम मित्र उस पे हैं। तो अभी जो हुआ है, जो जिस ढंग से, वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन चुनाव आयोग का ये सारा निर्णय, और अब प्रधानमंत्री जी क्या देखेंगे कि अखिलेश यादव की रैलियों की क्या स्थिति है। अब देखिए, नाइट की प्रचार आपने रोक दिया, रात का प्रचार वहां पर रोक दिया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी रात में 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बाद ना अमित शाह प्रचार करते हैं, ना नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जो विजय यात्रा है, वो जब चलती है तो 5-5 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है। 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे जनता विभिन्न पड़ावों पे, आजमगढ़ या कहाँ, वो स्थान अलग अलग हैं, वहां पर जनता जो है अखिलेश यादव की इंतजार करती है, स्वतः स्फूर्त। जो कि मनरेगा के कर्मचारी नहीं है, मतलब जबरदस्ती बुलाए गए, और ना ही जबरदस्ती ढोकर लाए गए कर्मचारी। अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को यही खल रहा था
कि यार अखिलेश यादव तो दिन रात उनके पीछे भीड़ लगी रहती है, तो अभी इनको इनके पंख जरा दो चार पहले तो काटे जाएं। अब उनको दो चार पंख काटने के लिए कोई बहाना मिल नहीं रहा था। तो पहला तो उन्हें ये आदेश आया कोर्ट का, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरा, चुनाव आयोग चला गया, वो उनके पक्ष में बोलेगा। उन्होंने रात का कर्फ्यू लगाया है जो, या रात में जो रैलियां रोकी गई हैं। अब आपको आपको किस बात से एतराज है जो चुनाव आयोग को आपने भेजा है? अगर आपको खतरा था तो आप खुद अपनी तरफ से बोलते कि भाई आप हमें रिपोर्ट दीजिए। आप तो प्रधानमंत्री हैं यार, आप तो हेल्थ मिनिस्ट्री से मांगिए, आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड को बुलाइए, आप सारे लोगों को बुलाइए और उसके बाद आप जो है एक निर्णय लीजिए और चुनाव आयोग से कहिए कि राष्ट्रपति के पास जाओ। लेकिन अभी आप जनवरी फरवरी तक वेट करेंगे कि अखिलेश यादव को हम कितना नीचे ला पाए, या प्रियंका गांधी की रैलियां कितना नीचे ले पाए। जब उन्हें ये लगेगा कि हम इनको नीचे नहीं ले पाए हैं, तो वो चुनाव एक्सटेंड करने का ये सारे सर्टिफिकेट एकत्र करके वो रखेंगे। अब चुनाव आयोग को जो करना चाहिए वो तो वो करते नहीं है। पिछले हम लोगों ने चुनाव 2014 के बाद से देखे तो जो कई कई फेस में जो चुनाव कराते हैं, मालूम पड़ा आज 26 तारीख को कानपुर का चुनाव हो गया और लखनऊ में चुनाव चल रहा है। अब मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी केदारनाथ में बैठे हैं और सारे चैनल वहां से नरेंद्र मोदी को लाइव दिखा रहे हैं। अब वो प्रचार ही तो है ना। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है कि आप जो इस ढंग का जो वैध अवैध जो भी प्रचार है, आप निजी चैनल तो छोड़िए, सरकारी चैनल दूरदर्शन भी दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी अयोध्या में है, नरेंद्र मोदी काशी में है, नरेंद्र मोदी केदारनाथ में है। एक फेज का चुनाव हो गया, दूसरे फेज का चुनाव चल रहा, तो आचार संहिता लगाते हो आप, तो उसका मतलब क्या रहता है? आप दो सर, एक 48 सवाल और घंटे। है सर, अभिलाष सर, एक सवाल इसी हाँ में ये है कि आप तीनों से ही मेरा सवाल है अभिलाष सर, आपसे मैं पहले जवाब चाहूंगी। क्या लगता है आपको, ये लगातार सवाल प्रदेश में उठ रहा है कि चुनाव टलेगा या नहीं? बिल्कुल, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं उठ रहा है, बल्कि विनीता जी पूरे देश में। मैं अभी अभी जब आपका चैनल में भाग लेने तो मैं प्रेस क्लब में ही बैठा था और वहां भी सब बड़े इस बात को दुर्भाग्यवश मान रहे थे कि ये चुनाव इसलिए टाला जा रहा है। अरे भाई, बिहार के चुनाव में मेरे तमाम रिश्तेदार आईआरएस और ये सारे हैं, वो लोग बिहार के चुनाव में उनकी पत्नियां जो हैं वो कह रही हैं कि आप मना कर दिए। आईआरएस है, मेरे एक दोस्त हैं, कि भाई आप मत जाइए, आप मना कर दीजिए कि मैं नहीं लूंगा इस चुनाव में आपका हिस्सा बने। लेकिन उनको जबरदस्ती बिहार भेजा गया, तो लॉकडाउन लगा था, कोरोना की स्थिति खराब थी और आज चुनाव खरा। तो प्रदेश में ये चुनाव टालने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये अभी वेट करना चाहते हैं कि देखें क्या हमारा काशी कॉरिडोर कुछ काम तो अब कर नहीं रहा है, क्या हमारा राम मंदिर का वो मुद्दा है वो भी काम नहीं कर रहा है, अब हमारा हिंदू मुसलमान का भी कुछ काम नहीं कर रहा है, हमारा कुछ काम कर नहीं रहा है। तो हम ये 4-5 डॉक्यूमेंट लेकर बैठे रहेंगे और जब देखेंगे अखिलेश बड़ी तेजी के साथ आगे निकल गए हैं, तब हम 6 महीने का समय लेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज और है, ये चुनाव बढ़ाना तो चाहते ही हैं, ये क्या करना चाहिए इन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। पैसा अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अजय जी भी जानते हैं, पैसा सिर्फ इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। अखिलेश के पास जो भी चुनाव का फंड होगा, मैंने भी चुनाव बहुत करीब से बहुत साल से देखे हैं कि चुनाव का 60-70% तो अखिलेश के पास जो भी होगा वो खर्च हो चुका होगा। यही बात होगी प्रियंका गांधी की रैलियों की, यही बात मायावती का तो वैसे ही उनके भाई आनंद का 256-54 करोड़ रुपया सीज किए बैठे हैं, जगन रेड्डी का सीज किए बैठे हैं। इनकी एक नई और पॉलिटिक्स है कि पैसा आपका सीज कर लेंगे और मायावती को बोल दिया तुम चुपचाप रहो और बाकी हम आपका पैसा कुछ जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो मुख्य अपोनेंट हैं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, उनका फंड कितना खत्म हुआ और उनका चुनाव कहां तक पहुंचा।
बस 2 बातों पे इनकी नजर है। ये 2 पे जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो चुनाव आयोग का कौवा जो काँव काँव करेगा अभी जाके 14-15 तारीख को, उसको बोलेंगे कि रुक जा भाई थोड़े दिन और चुनाव बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। चुनाव तो इन्हें बढ़ा। और एक चीज अंतिम मैं बोल रहा हूँ विनीता जी, ये जो पॉलिटिकल मिस्टेक, जो ऐतिहासिक मिस्टेक होगी नरेंद्र मोदी द्वारा, वो कि चुनाव ये बढ़ाएंगे। अगर इन्होंने चुनाव बढ़ा दिया तो उनके जीवन की जो बहुत सारी राजनीतिक गलतियां हुई हैं उनमें ये प्रमुख बन जाएगी। और अखिलेश यादव को जो चीजें रह गई हैं करने को, देखिए मैं बोल रहा हूं अखिलेश जी को कुछ चीजें करने को रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि योगी कुर्सी खाली करें, फेयरवेल हो उनकी मार्च में, लेकिन अगर चुनाव बढ़ते हैं तो अखिलेश यादव से जो कुछ चीजें करने को रह गई हैं, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव वो भी कर पाएंगे। जैसे क्या रह गया है, जैसे मुस्लिम वोटों का विभाजन रोकना, वो भी वो रोक सकते हैं। जैसे दलितों का, गैर जाटो दलितों का 10-12% वोट है, उस पर काम करना अभी बाकी है। मेरे अनुसार कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इनको बात करना बाकी है। जैसे ब्राह्मणों का वोट भाजपा से भाग रहा है, तो उसको किस ढंग से अपने फेवर में लाएं। तो अखिलेश यादव को भी कुछ काम करना जो बाकी रह गया है। अगर नरेंद्र मोदी ने चुनाव बढ़ा दिया तो अखिलेश यादव बम्पर मेजॉरिटी से विजय की ओर बढ़ेंगे। और मेरा 100% मत है कि चुनाव बढ़ने पर उत्तर प्रदेश में एक सेकुलर सरकार आएगी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।